सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए आज दिन बदलता हुआ दिखा है और 3.5% की उछाल के साथ यहाँ पर क्लोजिंग हुई है। वापसी यहाँ पर कर चुका है 27 रुपये 10 पैसे पर यहाँ पर क्लोजिंग हुई है और आज क्लोजिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और कल यहाँ पर कुछ संकेत मिल रहे थे कि यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई दिख सकती हैं और यहाँ पर आज चीज़ें बदलती हुई दिखी। और आज देखें तो वॉल्यूम जो है वो अच्छा खासा ट्रेडेड हो चुका है। यहाँ पर 2 करोड़ 62 लाख शेयर्स में काम हो चुका है। इसके साथ साथ आपका ऑर्डर जो है लगा हुआ है, यानी कि AMO, जिसको मतलब बहुत ज़्यादा समझना टिपिकल है। तो AMO ऑर्डर आपका कह रहा है कि 6 ऑर्डर लगे हुए हैं। क्वांटिटी आपकी 19,315 शेयर्स यहाँ पर बाई करने के लिए लगे हुए हैं। तो इतना तो यहाँ पर समझ में आता है, लेकिन क्या होता है कि 9-15 तक सारी चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, जो कि हमने देखा। और अभी देखिए ये तो अभी ना अप एंड डाउन की रोज की बात हो गई है। आज चीज़ें बदलती हुई दिखती हैं, लेकिन कल यहाँ पर ना फिर से वैसा का वैसी हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ना एक चीज़ यहाँ पर समझ में आएगी, जो कि आप मोटा यहाँ पर समझ रहे होंगे। स्टॉक एक रेंज में काम कर रहा है, कंसोलिडेशन पता चलता है। कंसोलिडेशन खराब चीज़ नहीं है, आपको मैं बहुत बार कह चुका हूँ, क्योंकि हमने एक बात सोच लिया कि लगातार रिकवरी होगी और लगातार यहाँ पर बाई साइड ही यहाँ पर ना BCG आपको देखने को मिलेगा। नहीं मिलेगा, आपका ऑलरेडी निचले लेवल से 4 टाइम हो चुका है, 4 टाइम, ठीक है ना। इतना रिटर्न आपको कम समय में देखने को मिल गया। और आप एक बात बताइए, यहाँ पर बहुत सारे लोग डरे हुए रहते हैं कि बाकी पुरानी दिक्कतें, देखिए वो तो चलिए ह्यूमन फियर है कि यहाँ पर जो हमने घटते हुए देखा है BCG के अंदर, तो सिंपल सी बात है, वो हमें बातें जो है ना पुरानी वाली याद आएंगी। लेकिन एक बात है जो कि आपको बहुत बार गौर करनी चाहिए, और मतलब कई बार हम लोग इसके ऊपर बात कर चुके हैं। क्या जो पहले सिचुएशन थी ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, क्या वो वैसी सिचुएशन अभी भी बनी हुई है? पहले आपको क्या क्वेश्चन पता थे कि सेबी ने ये तो कह दिया कि हम FA कर रहे हैं, FA में क्या कर रहे हैं, क्या ये आपको पता था? क्या उसके ऊपर जवाब आए थे? कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ हमको यही पता था कि फॉरेंसिक ऑडिट इनका चल रहा है। उसके बाद कुछ नहीं पता, कब आना है, क्या आना है, कब आना है ये भी नहीं पता, फाइनल ऑडिट तो अभी भी नहीं पता। लेकिन फिर भी जब से सो कॉज नोटिस आया, उसने सारी चीज़ें क्लियर तो कर दी कि सेबी क्या पूछ रही है ब्रैडकॉम ग्रुप के मैनेजमेंट से। ये सिंपल सी बात है, जो पूछा गया है उसका क्लियरली ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से जवाब भी दिया गया है। और जब ये सारी बातें हमारे सो कॉज नोटिस से निकल के आई कि FY इतने से इतने तक का ऑडिट हो रहा है, तो हमने उससे समझ लिया कि हमारे जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट आपका देखें तो FY 22 में चला है, FY 22 में चला है, ठीक है। उससे पहले तो चला नहीं है, रनअप कोई देखा नहीं है। 2021 29 मई ये वो दिन था जब ब्रैडकॉम ग्रुप ने स्टार्ट किया था चलना, आपका सर्किट लगना स्टार्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो वो आप देखिए, तो उससे पहले के ऑडिट हो रहे हैं, उससे पहले के हमें क्या मतलब, क्या हमें ये पता था कि असेट इम्पेयरमेंट का ये कुछ प्रॉब्लम है, मामला निकल के आएगा? तो नहीं पता। तो सारी चीज़ें ना वो आपका शो कॉज नोटिस ने ना एक झटके में क्लियर कर दी, उस नोटिस ने, और उसी को मार्केट ने तवज्जो दिया। मार्केट ने समझा कि ये सारी बातें क्या, ये मार्केट की बातें जो है वो क्लियर है। तो ये सारी बातें समझ कर ही मार्केट ने BCG को हाथों हाथ लिया है। तो अब पुरानी बातें ना आपको सोचने की मतलब ज़रूरत नहीं है। अगर एक तरीके से देखा जाए, जो पास्ट है वो पास्ट है, वो जा चुका। आपके ब्रैडकॉम ग्रुप बिल्कुल टूट चुका था, इससे ज़्यादा क्या ज़ीरो कर देंगे? सिंपल सी बात है, क्या ज़ीरो पे आप ले आएंगे ना? तो वो तो कहने वाली बात है। वो दिक्कतें अब पहले जैसी नहीं रही, अब चीज़ें बदल चुकी हैं। अब हमें पता लग गया है क्या क्या प्रॉब्लम थी, क्या क्या आ चुका है। और आज 14th डे है कंसोलिडेशन का, और हम एक रेंज में ही चल रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि एटलीस्ट BCG जो है ना वो हायर साइड होल्ड तो कर रहा है। एटलीस्ट आपके 9 रुपये से 26 रुपये 27 रुपये का जो लेवल इस वक्त है, वो एटलीस्ट आपके 9 रुपये से तो ज़्यादा बेहतर है। और हम हमेशा यही बात करते आए हैं कि 21 रुपये के ऊपर निकल आए कैसे भी करके फाइनल FA से पहले। तो वो अब हमारे सामने होता दिख रहा है। अच्छी बात यह है कि ब्रैडकॉम ग्रुप जो है वो 5,000 करोड़ का मार्केट कैप जो है ना वो संभालने में पूरी कोशिश कर रहा है। तो ये यहाँ पर ना पॉइंट आपको कुछ ना कुछ नोट करने पड़ेगा। कल से जो है ना वो एक सिग्नल मिल ही गया था। कल जो लोअर लेवल से बाइंग आई थी और लोअर सर्किट पर क्लोजिंग नहीं हुई थी, ऑलमोस्ट यहाँ पर 200 डेमा के आसपास बिल्कुल 2 पैसे से ही दूर रह गया था, वहीं पर क्लोजिंग हो गई थी। तो वही सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। इससे आपको समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, बाइंग इंटरेस्ट अब आ रहा है, अब यहाँ पर हो चुका। मतलब ठीक है, जो कंसोलिडेशन चल रहा है, कभी भी आपको ब्रेकआउट मिल सकता है कंसोलिडेशन में।
और फंडामेंटल मानने वालों को ना मैं तो सीधे कहूँगा कि हम लोग क्या देखते हैं, हम लोग देखते हैं बुक वैल्यू कहाँ पर है। हर अच्छे स्टॉक की हम बुक वैल्यू देखते हैं, सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखिए आप कहेंगे ना कि ब्रैडकॉम ग्रुप एक फर्जी कंपनी है, ये आपके कहने से कोई भी पता नहीं लगा सकता कि कंपनी कैसी है। आप और हम तो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। हम लोग सिर्फ और सिर्फ वो एड्रेस के ऊपर बात कर सकते हैं कि बीसीजी का एड्रेस यहाँ पर है क्या, यहाँ पर ये होटल है और बाकी वगैरह वगैरह। सिंपल सी बात है, वहाँ बहुत सारे ऑफिसेस हैं, वहाँ आईटी अब निकला जब हम लोग ने चेक किया। अगर इतने ही हर एक इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर्स के पास होती कि तो फिर डीएचएफएल में राकेश झुनझुनवाला जी का जो पैसा डूबा है 600 करोड़ वही बचा लेते। तो इतने बड़े निवेशक होने के बावजूद भी यहाँ पर वो चीज़ें नहीं पहचान पाई डीएचएफएल में क्या चल रहा है। सिंपल सी बात है। तो ये यहाँ पर ना मायने रखता है, म्यूचुअल फंड का पैसा डूब गया, यहाँ पर आपके निवेशकों का पैसा डूबा डीएचएफएल के अंदर 19 रुपये 18 रुपये के शेयर बिका है वो 600 रुपये वाला। तो ये सिंपल सी बात है कि यहाँ पर जो हमें सामने दिख रहा है ना, अगर आप वो चीज़ होल्ड कर रहे हैं, वो स्टॉक को होल्ड कर रहे हैं, तो आपके सामने जो चीज़ें देखने को मिल रही हैं उन पर ही आपको फोकस करना पड़ेगा। आप इधर उधर से बात निकालेंगे तो वो बात कुछ उलझ जाएंगे, उसमें कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। और आपका बुक वैल्यू 33 रुपये पर है, आपका स्टॉक 27 रुपये काम कर रहा है, 6 रुपये अभी भी आप दूर हैं रियल वैल्यू से। आईटी का कोई भी स्टॉक आप देख लीजिए, बुक वैल्यू से कई गुना काम करता है। और हम लगातार आईटी पर भी कवरेज कर रहे हैं। आप देखिए टीसीएस इन्फी में क्या हुआ आपके सामने, जो टीसीएस है वो रिजल्ट्स के बाद 3560 के लेवल पर चला गया, यानी 52 वीक हाई के आसपास चला गया। 52 वीक हाई नहीं लगा पाया। हम लगातार क्या बोल रहे थे, लार्ज कैप महंगा हो रहा है, नंबर्स वो नहीं कह रहे हैं जो कि स्टॉक की तेजी बता रही है। तो ये कहीं ना कहीं शॉर्ट कवरिंग बनी थी आईटी के अंदर। आपको मैं बता दूं लार्ज कैप आपका बहुत हद तक महंगा है, ठीक है। दूसरी बात, आपकी मिड कैप जो है ना, मिड कैप में आईटी स्टॉक, सिलेक्टिव आईटी स्टॉक, मैं तो 18 स्टॉक्स को ही जानता हूं जो कि मार्केट के अंदर आपके सामने लिस्टेड हैं, जो कि एक नंबर स्टॉक आपको देखने को मिलेंगे। 18 स्टॉक हैं सिलेक्टिव आपके पास, बाकी सब बेकार है, वो सिर्फ नाम के कचरा है वो, ठीक है। तो वो एक सिंपल सी बात है समझने वाली। तो यहाँ पर मिड कैप आपका काफ़ी ज़्यादा महंगा हो चुका है। मिड कैप आईटी बहुत महंगा है, पी रेशियो अपने इंडस्ट्री पी से डबल पर भी वर्क कर रहे हैं स्टॉक्स। तो आपको सिलेक्टिव स्टॉक में रहना होगा। और आपको यार सिंपल सी बात है, आप जब भी कहते हो कि अच्छे स्टॉक्स में पैसा, सब अच्छे स्टॉक्स हैं, ये सब अच्छे स्टॉक्स हैं, लेकिन निवेशक को क्या चाहिए, पैसा। पैसे के लिए आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। और पैसा यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर जो एक ना मीडियम अगर हम कहें, जिसका बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। क्या लगता है आपके पास, किसी ने अगर 9 रुपये पर ब्रैडकॉम ग्रुप में 10,000 रुपये लगाए होंगे, 1000 शेयर 9,000 रुपये भी लगाए होंगे, 9,500 रुपये, वो उसका 4 गुना होगा, 36,000 हो गया। अगर उसने लार्ज कैप में लगा दिए होते, लार्ज कैप आईटी में, और उसमें 100 रुपये 150 रुपये की तेज़ी आ गई होती स्टॉक के अंदर, चलो 200 रुपये की तेज़ी आ गई होती, क्या लगता है कि आपको यहाँ पर कितना रिटर्न मिलता। टीसीएस के कितने शेयर आते हैं 10,000 रुपये में, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 3 शेयर के आसपास 3 शेयर आपके होते, और 200 रुपये की तेज़ी, 600 रुपये आपके हुए, 600 रुपीज़। तो क्या आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है 36,000 और 600 रुपये में कितना बड़ा डिफरेंस है। यही मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर अब बिग मनी की ज़रूरत है। और रिटेल इन्वेस्टर जो है ना, वो अपना देख रहे हैं कि कैसे भी उनका पोर्टफोलियो 4 से 5-6 गुना ऐसा रिटर्न दे। तो ऐसे रिटर्न के लिए आपको रिस्क भी लेना होगा। रिस्क आपका टीसीएस में नहीं है, आप लगा दो, लेकिन वहाँ पर पैसा भी नहीं है। जहाँ पर रिस्क है वहाँ पैसा है, तो वो आपको मैनेज करना होगा। और हमेशा मैंने आपसे कहा है कि अगर आप रिस्क ले रहे हैं, ठीक है ना, आप उतना ही रिस्क लीजिए जो आपको टेंशन ना दे। हमेशा मैंने आपसे कहा है। तो वो सिंपल सी बात है। और इसमें कोई बढ़ावा नहीं है कि आप ऐसे स्टॉक के पीछे भागें, नहीं। स्टॉक आपका बीसीजी बिल्कुल अच्छा हो गया था, लार्ज कैप कंपनी के अंदर आ गया था, स्टार्टिंग लार्ज कैप कंपनी के अंदर। वो एक अलग बात है कि एफ आ गया, उसने सब कुछ यहाँ पर ना ले डूबा वो, ठीक है ना, वो एक अलग बात है। लेकिन आपका लार्ज कैप बन चुका था। मैं तो यही सलाह दूंगा कि सिंपल सी बात है भैया, अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं, आपका रिटर्न पैसा बन रहा है, आपने खरीद रखे हैं निचले लेवल पर, आप डर रहे हैं यहाँ पर, आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर ना एक लेवल सोच के रखिए, डिसाइड करके रखिए कि अगर ये लेवल टूट गया तो मैं नहीं रुकूंगा। सिंपल सी बात है। और आप इसके अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं। आपका अगर गिरावट होती है, आपका लेवल हिट होता है, आपको हट जाना है,
ठीक है, फिर चाहे स्टॉक ऊपर जाए चाहे और नीचे चला जाए, कुछ भी हो, आपको उसके बारे में सोचना नहीं है। तो ये एक स्ट्रेटजी है जो कि शॉर्ट टर्म वाले अपना सकते हैं, लॉन्ग टर्म वाले भी यही अपना सकते हैं अगर उनका पैसा बन रहा है। अगर बहुत ज़्यादा लग रहा है, आपने स्टॉप लॉस मेंटेन करिए, और दूसरा और ऑप्शन आप कहाँ से लेके आएंगे, आप बताइए। तो वो यहाँ पर ना आपको ही मैनेज करना होगा, स्ट्रेटजी आपको बनाकर रखनी होगी, मैं तो कब से आपसे कह रहा हूँ। तो यहाँ पर चलिए आप चार्ट पर ध्यान देते हैं और अपनी बात को पूरा करते हैं। यहाँ पर आज क्या हुआ है, 200 डेमा के ऊपर क्लोजिंग हो गई है। सबसे पहली बात बढ़िया, 200 डेमा के ऊपर ही स्टॉक है, ये बहुत बढ़िया बात है। चाहे जितना मतलब गिर रहा है स्टॉक, लेकिन रिकवर होकर 200 डेमा के ऊपर चल रहा है, ये एक सहूलियत वाली बात है। ये थोड़ा सा एक ना मन को शांति देने वाली बात है कि यार स्टॉक जो है वो टेक्निकल थोड़ा सा अपने ऊपर रखे हुए है, ठीक है ना। तो अभी आपका 200 डेमा के ऊपर हुए, इसके साथ साथ आपका 18 जुलाई की जो क्लोजिंग प्राइस है उसी जगह पर क्लोज हुआ है। तो अभी अगर ये घूम गया है, जो कि हम कल से देख रहे हैं कि थोड़ा सा इंडिकेटर कुछ ऐसे कह रहे हैं कि हाँ भैया घूम गया, आज भी हमको थोड़ा सा अच्छा देखने को मिला, उसी वजह से कल अगर यहाँ पर अच्छी खासी क्लोजिंग हो गई तो पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक आपका बिल्कुल टर्न अराउंड हो सकता है इस स्टॉक के अंदर। पॉसिबल है कि 30 को क्रॉस करने के लिए नेक्स्ट वीक तैयार है। अब देखते हैं कि यहाँ पर ना वो हुआ तो उसी हिसाब से आपका गैप भी भरा, गैप भरने के बाद आपका स्टॉक चला भी, सारी चीज़ें वैसी हो रही हैं, 200 डेमा के ऊपर भी हैं, तो अपने मूविंग एवरेज से ऊपर तो है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अभी एकदम पूरा मामला बिगड़ा नहीं है और अभी कंसोलिडेशन में है, उसी रेंज में घूम रहा है। आज 14th डे है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप नोट करिए। बाकी जिन्हें डर लग रहा है वो स्टॉप लॉस अपना देखें, अपना सजेस्ट कर लें अपना भैया खुद को कि यहाँ पर ना स्टॉप लॉस अगर ये लेवल होगा तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगा, मुझे अपने रिटर्न बचाने हैं। तो ये आपका अगर लगता है तो आप देखिए। बाकी जिसे स्टॉप लॉस की परवाह नहीं है, जिसने सोच रखा है कि नहीं जो होगा देखा जाएगा, मैं इन्वेस्टेड हूँ फुल्ली, तो जिन्होंने ये सोच रखा है तो उनसे तो कोई भिड़ नहीं पाएगा। सिंपल सी बात है, जिसकी मेंटलिटी एक बार कह जाती है कि हाँ भैया ये अब मैं क्लियर है, इधर उधर नहीं, मैं सीधे फोकस करूँगा, वो फिर इधर उधर की बात नहीं करता है, वो सिर्फ आगे के लिए फोकस रखता है। तो आप आगे के लिए फोकस रखिए। सो उम्मीद है आप इस बात को समझे होंगे। अब क्या क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।